हमारा बोटॉक्स, ठीक है। वो लोग कहेंगे बोटॉक्स हम कहाँ से कराएंगे भाई, निदा हमें बता रही है लेकिन बहुत सारे लोग कराते होंगे भाई जो कराने वाले हैं। अच्छा, बोटॉक्स में भी ऑल्टरनेटिव यही है कि जो चीप बोटॉक्स होते हैं दे आर ऑलवेज चीप। अच्छा, ठीक है, तो बोटॉक्स पे आप ऑल्टरनेटिव कभी भी न जाएं। हाँ, अगर आपकी अच्छा वो ये भी बताएं कि चीप बोटॉक्स क्या खराबियां कर सकते हैं। अच्छा, चीप बोटॉक्स में बेसिकली ये होता है कि आपका एक तो माइग्रेशन बहुत होती है। चीप बोटॉक्स में माइग्रेशन का जरा मतलब एक आम इंसान के जबान में समझाएं। माइग्रेशन का मतलब ये है कि अगर मैंने यहाँ लगाना है बोटॉक्स और वो अगर ऊपर स्लिप हो गया, और मोस्टली होता है चीप बोटॉक्स में ना, क्योंकि वो उसकी जो कंसिस्टेंसी होती है ना वो थोड़ी पतली होती है। अच्छा, सही है, तो वो इतनी स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी थिक नहीं होता कि वो एक जगह टिके। सही है। अब वो यहाँ पे ऊपर माइग्रेट कर गया तो ये चीज़ हमारी डाउन हो जाएगी, इस जगह पे बोटॉक्स लगता ही नहीं है। ठीक है, इसी तरह आपका ये मसल है, इस मसल पे लगेगा, ये माइग्रेट होकर यहाँ चला गया तो आपकी ड्रूपी हो जाएगी आईज। तो दिस इज वेरी कॉमन। अब मैं जो सजेस्ट करती हूँ कि देखिए, अगर आपकी स्किन बोटॉक्स के लेवल पे जा रही है तो बोटॉक्स क्या है, पैरालिसिस ऑफ मसल करा रहे हैं ना, ईज आउट कर रहा है आपके मसल। और बोटॉक्स से होता क्या है फायदा? बोटॉक्स से स्किन टाइट होती है आपकी। अच्छा। तो आपकी जो फाइन लाइंस होती हैं वो, और जो स्किन सैगिंग, अनटिल अनलेस आपकी स्किन सैग, वो जो बेसिकली ग्लास स्किन है, हाँ, जब आपकी स्किन टाइट होगी तो वो ग्लास स्किन वाली फील उससे आएगी। ग्लास स्किन जो है वो हम कॉम्बो देते हैं बोटॉक्स का और पीडीआरएन का, उससे अच्छा, वो जो पेप्टाइड्स की बात करें, उससे ग्लास स्किन अचीव होती है, उसको कॉम्बो में यूज करते हैं। जो बोटॉक्स का जो अल्टरनेटिव आप जैसे पूछना चाह रही है ना, आप अर्ली उस पे जो है 28 के बाद यानी 20 साल के बाद, अब मैं कहती हूँ क्योंकि जंक फूड है, सब कुछ है, और बच्चियों तक की फाइन लाइंस आना शुरू हो गई हैं, आप अच्छे उस रेटिनॉल में इन्वेस्टमेंट कीजिए। ओके, अच्छा ये बोटॉक्स का ऑल्टरनेट है। हाँ, ओके, सही है। तो आपकी बोटॉक्स पे स्किन जाएगी ही नहीं, ठीक है, तेजी से सैगिंग नहीं होगी। जब आप अच्छा रेटिनॉल यूज करेंगे, रेटिनॉल इज ऑल्सो नॉट चीप, ठीक है, चीप रेटिनॉल कभी भी इफेक्टिव नहीं होता। हाँ। ठीक है, तो अच्छे रेटिनॉल में इन्वेस्टमेंट कीजिए तो फाइन लाइंस जो होती हैं वो तो आएंगी ही नहीं। हाँ, जब डीप लाइंस हो, जब आपकी स्किन सैगी होना शुरू हो जाए आफ्टर 35 या 30 ईयर्स, देन आप जो है वो बोटॉक्स का यूज कर सकते हैं। तब क्या करें जब चिड़िया चुग गई खेत, 20 साल हुए वे जमाना हो गया तो फिर पैसे जब कमेटी डालें और बोटॉक्स कराएं। अच्छा डॉक्टर, एक चीज़ जैसे मैंने देखा है कि जो हम मसाज करते हैं ना फेस का, लिम्फेटिक ड्रेनेज होती है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इवन आपका जो रात को सोने का तरीका है, तो अगर आप जिस करवट पे ज़्यादा सो रहे हैं तो वहाँ पे भी फाइन लाइंस आना शुरू हो जाती है। तो ये कोशिश करें कि जैसे चेंज करते मैं तो सीधी सोती हूँ। हाँ, या सीधे, उससे बाकी फाइन लाइंस आती है। और दूसरा ये जैसे कि आप हल्का से जो भी आप अप्लाई करें तो उसको जरूर अपनी एक अपवर्ड डायरेक्शन है, और इस तरह से नीचे लिम्फेटिक ड्रेनेज करनी, जो हमारा एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है ना। आजकल फेस मसाजेस बड़ी पॉपुलर हो गई, मगर जब आपकी बोटॉक्स वाली फाइन लाइंस तो पड़ गई, मैंने वो कहा जब चिड़िया चुग गई खेत, फिर क्या करें? बोटॉक्स लगाने का भी एक ये होता है कि एक तो आप हमेशा एक्सपर्ट से लगवाएं। एग्जैक्टली, एक ये आपके महंगे बोटॉक्स अच्छी क्वालिटी का लगवाएं। अच्छी क्वालिटी का अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो देखिए अच्छी चीज पे करें, वरना फिर उसका कोई ऑल्टरनेट या सब्स्टिट्यूट। वही तो कह रही है कि चीप बोटॉक्स होता है, उसका कोई ऑल्टरनेट चीप बोटॉक्स में आप हमेशा साइड इफेक्ट ही दे। मेरे पास जितने पेशेंट आए चीप बोटॉक्स को खराब ही सिचुएशन में लेकर आए, तो चीप बोटॉक्स मेंटेनेंस चाहिए होती है ना, ऐसी चीज के लिए मेंटेनेंस चाहिए। जब हम मेंटेन नहीं करें तो फिर जैसे पेशेंट्स को एक्सपेंसिव लगता है तो हम कॉम्बो देते हैं। जैसे कॉम्बो का क्या मतलब है कि जैसे यहाँ वाली साइड है, ये है आपके क्रोस फीट हो रहे हैं, मैं ये कहती हूँ अब होता है, अफोर्डेबिलिटी इशू है आजकल, तो आप ये वाली जो लाइंस है ना फॉरहेड की, ना ये फिलर से जाएंगी किसी से, इनको ईज आप सिर्फ और सिर्फ बोटॉक्स से कर सकते हैं। अच्छा, देयर इज नो अल्टरनेटिव। हाँ, ये जो क्रॉस फीट हैं इनको आप कर सकते हैं, आप बेबी बोटॉक्स कर लें इस तरह। तो वो ये होता है कि जब मेरे पास पेशेंट हैं तो 100 यूनिट्स आई एम नॉट यूजिंग इट ना, आई एम यूजिंग क्वालिटी वन, और 100 यूनिट अगर एक पेशेंट को किसी की रिक्वायरमेंट 30 यूनिट्स है, फिर 30 यूनिट्स है, और किसी की 40 यूनिट्स है, तो मैं उनमें मेडिकल टर्मिनोलॉजी नहीं समझ आई। 100 यूनिट्स का एक वायल है, ठीक है, इनकी रिक्वायरमेंट 30 यूनिट्स है, इनकी रिक्वायरमेंट 30 यूनिट्स है। मैंने उसकी कॉस्ट जो है ब्रेकअप कर दी, 30 यूनिट्स इनके लिहाज से, 30 यूनिट्स इनके, 40 यूनिट्स इनके। अब इनकी भी अफोर्डेबिलिटी हो गई, इनको 100 यूनिट्स का नहीं पे करना पड़ा। ओके, अच्छा, आपने तीन पेशेंट्स पे डिवाइड कर, तो वहाँ पे आपकी अफोर्डेबिलिटी ईजी हो जाती है।